ये कौन है जो मेरी बेगम के साथ सोया पड़ा है? ना तो मेरा ये रिश्तेदार है, न कज़न है, न बिरादरी का है। ये कौन है मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये एक ही चारपाई पे सोए पड़े। नोमान जी साहब जी। यार बार बार बुला रहा हूँ आपको, क्या मसला है? साहब आपने बताया नहीं, मैडम साहबा ने जिक्र ही नहीं किया आपका। आप कब आ गए? कि ये क्या है माहौल? ये मेरी बेगम सो रही है, वो लड़का सो रहा है, कौन है ये? उसके साथ वो सोया पड़ा है। ना तो मेरी बिरादरी का है। चुप करें, वो जाग जाएंगे। वो मुझे बहुत डांटेगी। उसने मुझे सख्ती से मना किया हुआ है कि इस हमारे बारे में आपने साहब को कोई जिक्र नहीं करना कि हम यहाँ क्या करते हैं क्या नहीं। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम आपको काम से निकाल देंगे और आप पे वो इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप सारी ज़िंदगी थाने और जेलों की जो है ना ज़िंदगी काटोगे। अब मैं क्या आपको यार कमाल है, मुझे तो बता देते ना साइड पे कि ये माहौल मेरे घर में चल रहा है। ये तो बड़े अरसे से चल रहा है। आप जब घर से चले जाते हैं ना तो ये बुला लेती है पीछे, ये इसका कोई आशिक है। और ये भी साहब मैंने बातें सुनी है, ये आपस में बातें कर रहे थे। ये कह रहे थे कि इसकी जो पसंद की शादी है ना वो इस लड़के के साथ होनी थी। ये लड़की उससे पसंद करती थी, ये जो लड़का है। तो इसके साथ इसके वालिदैन ने शादी इसलिए नहीं की क्योंकि आपके पास पैसा था, दौलत थी आपके पास। उन्होंने कहा कि आपके पास पैसा, उसके पास तो है कुछ नहीं। तो उन्होंने वालिदैन ने आपके साथ उसकी शादी करवा दी। लेकिन जब आप घर से चले जाते हैं तो वो उसको घर बुला लेती है। ये जब से मैं जा रहा हूँ बाहर, ये इधर ऐसे ही बिल्कुल मैंने तो फिर आपका तो मैंने काफी दफा मैडम को मना किया है। मैंने उस भाई को मना किया। उस भाई का नाम ताबिश है, ठीक है ना? तो अल्लाह बेहतर जानता है आगे क्या नाम है। मैं तो नहीं जानता उसको। ताबिश नाम से नहीं, मैं नहीं जानता। और ये लाहौर से इसका कांटेक्ट है, ये लाहौर से आता है। तो इनकी फ़ोन पे जब ये चला जाता है पूरी रात ये गप्पे लगाती हैं। और साहब मैं तो बस ये गाड़ी साफ करना। अच्छा ये फिर कमाता मैं हूँ, खाते ये है। बिल्कुल साहब ऐसे ही है साहब। ये गाड़ी लेके चला जाता है लड़का, ये जो ताबिश है। 3 4 दिन ये आता नहीं है। ये मतलब कि गाड़ी का आप हशर देखें क्या कि वो सारे दिन मैं काम करता हूँ मैं, लेकिन इन्होंने मुझे मना किया। देखे मैं गरीब बंदा हूँ, अगर इन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो फिर मैं क्या करूँगा? यार आपका पहला हक था कि मुझे पहले इतला करनी, ठीक है ना? अब मैंने देख लिया है माहौल, मैं अब इसका कोई हल करता हूँ, ठीक है ना? साहब जी मेरा जिक्र नहीं आपका नहीं करूँगा जिक्र। अगर आपने कोई बात की ना, उन्होंने मुझे काम से निकाल यार मैंने रखा हुआ है ना आपको, उसने रखा हुआ है, मैंने रखा। वो कहता था मैं तुम्हें ऐसे तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाऊंगा। यार मैं खुद कर लूंगा। मैं वो जो ताबिश लड़का है ना वो कहता मेरा भाई जो है ना वो मतलब क्या ये मेरे ख्याल में पुलिस के पता नहीं आर्मी का बता रहा यार था। कुछ वो कह रहा था मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा, झूठे इल्जाम, झूठे पर्चे करवा। आपका नाम भी नहीं आएगा, ठीक है ना? मैं खुद कर लूंगा। मुझे बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है? मैं बेहतर करे, पता नहीं ये क्या होगा। साहब को मैंने सारी बातें भी बता दी हैं और उन्होंने भी कहा था कि अगर तूने मुंह से कोई बात निकाली ना तो हम आपको वहाँ पे फंसाएंगे, आप सारी ज़िंदगी निकल ही नहीं पाओगे। अल्लाह का खैर करे, पता नहीं अब साहब क्या करते हैं। ये क्या? ये इस खड़ूस की कहाँ से आज कॉल आ गई? ये कहीं ईद पे वापस तो नहीं आ रहा? मुझे तो टेंशन हो रही है। आसिफ है? हाँ मैंने काट दी है। ये खड़ूस बड़ी मुश्किल से इससे मैं जान छुड़ाती हूँ। मैं तो फ़ोन पे बात भी नहीं करती, बहाना कोई ना कोई कर देती हूँ। मुसीबत करना ज़ाब बना के ज़िंदगी को रखा हुआ है इस इंसान ने मेरी। पता नहीं सिर्फ पैसा ही है उसके पास, और तो कुछ भी नहीं है। अब तो करेगा नहीं वैसे। बड़ी लंबी ज़िंदगी है इसकी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आलिया? नहीं मैं शॉपिंग कर रही थी, मैं बाहर बाजार में हूँ। फ्री हो के आपसे बात कर लूँ तो कोई इश्यू तो नहीं है? आज कैसे दिन में याद कर लिया? मैं बाजार में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था कि मैं दुबई से वापस आ रहा हूँ, क्योंकि छोटी ईद पे तो मुझे छुट्टी मिली नहीं थी। अब बड़ी ईद पे ना उन्होंने मेहरबानी की है कि छुट्टी होगी है, तो मैं आ रहा हूँ। तो बस आज फ्लाइट पे बैठूंगा और कल पहुँच जाऊँगा। ताबिश देखो, मोहब्बत तो हम एक दूसरे से बहुत पहले से करते हैं ना। अगर हमारी शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। पर ये है कि हम अभी भी साथ, कुछ दिन के लिए तुम्हें जाना पड़ता है ना, तो तुम चले जाओ। ये कौन है? हाय ये कौन है?
ये क्या कर रहे हो? ये कौन है? ये कौन है? आई मेरा कजन है वो। कौन सा कजन है जो एक चारपाई पे सोता है? तो मुझे बताओ क्या हो गया? मेरा उसके साथ क्या? गलत रिश्ता थोड़ा ही है, मेरा कजन है, मेरी खाला की फूफो का बेटा है वो। खाला की फूफो अच्छा का बेटा ये मैंने एक मिनट, आप कैसे आ गए यहाँ पे आज? मैं तो सारा दिन आप हो तो गया दुबई में थे ना? साले कर रहा था, तो आप कह रही थी कि मैं तो शॉपिंग कर रही तो हूँ। मैं शॉपिंग पे थी, ये मुझे वहाँ से मिल गया, हम घर आ गए, बस बात शॉपिंग खत्म। पे नहीं थी मैं, चारपाई पे सो रहे थे। आप मुझ पे शक करते हैं, आप शक करके छुट्टी यहाँ पर मैं आए। वीडियो बना कर गया हूँ, ठीक है ना? झूठ ना बोले, आप कुछ बोले है आप। कितना खुश था कि इस दफा मुझे घर से ईद पर घर जाऊंगा। चलो निकलो, मेरी जिंदगी खराब की मैंने। मैं अब जो है ना, अब जाओ जाओ जाओ, मैं आपको तलाक देता हूँ, मैं आपको तलाक देता हूँ। मेरी जिंदगी तो आपने खराब कर दी, ठीक है ना? चली जाओ, दफ हो जाओ, दफ हो जाओ। क्या करूं यार मैं, अब मेरा क्या बनेगा यार? मैं इतना खुश होके आया था भाई, घर में ईद करूंगा, बकरा ईद है, साल के बाद आती है, तो मैं इतना खुश था, इतना अचानक आया हूं ना। साहब जी आपने ये क्या फैसला कर दिया? क्या करूं? आप यार आपने इतना तलाक- कुछ होता रहा है, आपने बताया ही नहीं है मुझे। साहब आपने तलाक नहीं देनी थी। और क्या करना था? उसको ऐसे रखना था। मैंने आंखों से देख लिया कि क्या माजरा हो रहा है। साहब आपने जज्बात पे काबू रखना था। क्या जज्बात पे? आपका कसूर भी उतना ही है, ठीक है ना? मैंने आपको छोड़ा है बस किसी वजह से। कमाल है, दोनों मिलके आप जो है ड्रामा कर रहे थे मेरी जिंदगी से। अच्छा साहब जी अब चलें, कुछ नहीं होता, बैठे रिलैक्स हों। यार मेरी जिंदगी तो खराब हो गई ना। देखो कि मैं कितना घर में जो है खुश था, इतना खराबी हुई है, आपने मुझे बताया ही नहीं। साहब मैं क्या करता, मुझे उन्होंने मना मेरी किया जिंदगी था। तो खराब की है ना, मेरी जिंदगी। साहब देखें आपने ये सब कुछ आंखों से देखा, ठीक है ना? अगर मैं आपको बताता आपने मेरी जबान पे यकीन नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन ये जो हमने स्टोरी बनाई, रियल स्टोरी हमें भेजी गई थी। तो नाज़रीन हमें हमारा स्टोरी बनाने का यही मकसद होता है कि आप इसको देखें, इससे कुछ ना कुछ सीखें। तो देखें अगर जो वालिदैन हैं, मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें औलाद की रजामंदी लेके शादी करनी चाहिए। ऐसे मतलब कि उनकी इजाज़त के बगैर शादी नहीं करनी चाहिए, ताकि बाद में जो घर तबाह होते हैं या ये जो सिचुएशन ऐसी बनती है तो ये ना बनेगी। तो इंशाल्लाह मज़ीद स्टोरी के साथ आपको मिलेंगे। अब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। नुमान टीवी जिंदाबाद, पाकिस्तान पे जिंदाबाद।